पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनकी परम प्रभावक शिष्या परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगल प्रेरणा आशीर्वाद एवं कुशल निर्देशन में मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल में स्थित अति मनोज्ञ जिन मंदिर सुखी सिवनिया में सृष्टि मंगलम निजाश्रय का शुभारंभ होने जा रहा है। ये स्थान त्यागी व्रतियों एवं व्रत गणों जो साधना के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसे लोगों के लिए एक पवित्र आश्रय बनेगा। यहाँ वृद्ध साधक जो अपने जीवन के शेष पलों को प्रभु भक्ति में समर्पित करना चाहते हैं, वे अपनी साधना को निर्विकल्पता से कर सकेंगे। सृष्टि भूषण माता जी ने संयम के मार्ग पर चलते हुए जन सेवा के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। समाज की सेवा के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हर कोई आगे बढ़ सकता है। विभिन्न सहयोग विकल्पों में योगदान प्रदान कर असीम पुण्य का अर्जन करें। कमरा सौंदर्यकरण 51,000, कमरा जीर्णोद्धार 1,11,000 रूपए, वाटर कूलर 21,000, पलंग 5100, पंखे, स्टील टेबल, प्लास्टिक टेबल 2100 रूपए, कुर्सी 1500 रूपए, पूजन द्रव्य 1 वर्ष 1,11,000 रूपए, पूजन द्रव्य मासिक 11,000 रूपए, पूजन द्रव्य 1 दिवसीय 1100 रूपए, शांति धारा 1 वर्ष 81,000 रूपए, शांति धारा मासिक 11,000 रूपए, शांति धारा 1 दिवसीय 1100 रूपए, व्रतियों की भोजन व्यवस्था वार्षिक 1,11,000 रूपए, विशेष 1 लाख रूपए से अधिक राशि देने वालों के नाम शिला पट पर अंकित किए जाएंगे। माता जी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित अन्य सेवा एवं जीव दया के कार्य जैसे वस्त्र भोजन वितरण, गौशाला, शिक्षा आदि में अपना सहयोग देकर आप ही पुण्यार्जन करें। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 00212200, संपर्क सूत्र 9376571001, 9197487909, 9376571003, 7805935133। सज्जन की दर्शन ज्ञान चारित्र ही सुख का कारण है। दर्शन का मतलब हम सोच लेते हैं 7 तत्वों को पढ़ लो, 9 पदार्थों को पढ़ लो, 6 द्रव्यों को पढ़ लो, इसका अर्थ ही नहीं है। धर्म को मानना नहीं, जानना है। हमने आज तक धर्म को मान लिया है, हमारे बुजुर्गों ने बता दिया, हमारे साधुओं ने बता दिया और आपने मान लिया। और मानी हुई हर वस्तु सच्ची नहीं होती है, लेकिन जानी हुई वस्तु श्रद्धा का कारण बन जाती है। जिसको हम जान लेते हैं एक बार, उसके बाद दुनिया लाख हमें उदाहरण दे, लाख भटकाए, उसके बाद हम भटकते नहीं। लेकिन हम इतने कुशल हैं अधर्म करने में। आप कहोगे माता जी हमारा सारा धर्म व्यर्थ जाता है क्या? हम सुबह से मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं। मैं कहती हूँ ये सब जो पाठ और पूजन लिखी गई हैं वो सत्य वक्ताओं ने लिखी हैं। उनके जीवन में सत्य जागा था, इसलिए उनकी अनुभूतियों से आई हैं, हमारी अनुभूतियों से नहीं आई। हमने किताबों से, कहीं किसी से ये करके हमने पढ़ लिया है। और तोता को भी राम राम रटा दिया जाए तो तोता राम नहीं हो जाता है। पानी का फार्मूला याद कर लो तो पानी प्यास नहीं बुझती है। पाक विज्ञान की कला की किताबें पढ़ लो तो भूख नहीं मिटती है। प्रेम की कहानियाँ पढ़ लो या प्रेम की क्लासें अटेंड कर लो तो प्रेम नहीं मिलता है। हो सकता है हमको लगता है सब कुछ मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे। आज जितनी जितनी भौतिक सामग्री मिली है उतने हम सुखी हुए हैं क्या? जितनी जितनी भौतिक सामग्री मिली है उतने उतने हम दुखी होते गए, क्योंकि वासना से दुख आता है और साधना से सुख आता है। यदि हम ये सोच लेते हैं कि इतने में काम चल जाएगा, दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सिर्फ हमें कामना भटकाती है, भविष्य जीवित करती है। और आपने देखा होगा आज विज्ञान के युग में सिर्फ भविष्य जिंदा रह गया। कोठी बना लो, बड़ा पैकेज हो जाए, बड़ी सिटियों में रह लो, बढ़िया कॉलोनी में रह लो, बढ़िया कोठी बना लो और सुखी हो जाओगे। सुखी हो जाओगे क्या?
कॉलोनियाँ तुम्हें सुखी कर पाएंगी क्या? अरे आदमी ने वस्तुएं बदलते बदलते व्यक्ति बदलने लगा। मकान बदले, देश बदला, गांव बदला, जेवर बदले, फैशन बदली, कपड़े बदले, अब इंसान तक को बदलने लगा। लेकिन कहते हैं सब कुछ बदल लेना, जब तक दिल नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हर इंसान सोचता है पत्नी दूसरी आ जाएगी तो हमें सुख मिल जाएगा। सिर्फ जो बीच का अंतराल है एक के छूटने में और दूसरे के पाने में, उतना ही सा अंतराल आपको लगता है सुख। आप सच बताना, बड़ी कोठी बनाई आपने, क्या सोचा था जिस दिन कोठी बन जाएगी उस दिन तो स्वर्ग का आनंद आ जाएगा। कोठी बनी लेकिन आपको आनंद आया? कोठी अपनी बीमारी यहाँ अपने साथ लेकर आई है। यहाँ त्रेड़ आ गई, यहाँ धूल जम गई, यहाँ शीशा चटक गया, हर चीज देख लो दुनिया की। आपको लगता है कि वासनाओं से पूर्ति हो जाएगी। रोज पढ़ लेते हो तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, मैं चक्री पद पाई निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। सोच कर देखना, तनिक नहीं हुए तो 100 साल में हो जाएंगे क्या? इस पंचम काल में दुखम काल गए, इसमें कहीं भोग पूरे होते हैं क्या? सोच कर देखना, 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा गए तो भी यह इच्छा संपन्न न हुई, ऐसी डायन इच्छा है। ये इच्छा मरती नहीं है, आपको पता है। बचपन में आपने सोचा था बड़े हो जाएंगे तो सुख हो जाएगा, बड़े हुए शादी हो जाएगी तो सुख हो जाएगा, शादी के बाद भी सुख नहीं हो तो बच्चे हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, और बच्चे भी हो गए तो क्या कहते हो नाती पोते हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। अरे नाती पोते हो जाएंगे तो वो तुम्हारे मरने की दुआ और मांगेंगे। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, और थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली। जब तुम्हारी जवानी होती तो घर के मालिक होते हो, और बुढ़ापा आते आते घर के मालिक तो मालिक नौकर से बदतर हो जाते हो। सच बताना, नौकरानी के लिए चाय बना के देती हो, इतने प्यार से सास को चाय बना के देता है, और सास भी ऐसे ही करती है। पड़ोसन, एक दिन पड़ोसन की बहू चाय बना दे तो 100 बार तारीफ करती है, अपनी बहू रोज चाय बना कर देती है। एक आध बार दिन में कह दिया करो, बहू तू क्या है, बहुत अच्छी है, कितना ध्यान रखती है मेरे, देखो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। भगवान कुछ नहीं सुधारेंगे, ध्यान रखना। हमारा दिल सुधर जाए, हम कैसे हैं? लोग यदि हमें 100 दिन जय जिनेंद्र करते हैं और एक दिन नहीं करे, सच बताना 100 दिन का बैलेंस पूरा करते हो क्या? कि अब 100 दिन जय जिनेंद्र करी तो 100 दिन नहीं करने दो, हम कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, एक दिन नहीं करी तो तुम आग बबूला हो जाते हो। देखो तो आज जय जी ने नहीं करी, हमें क्या करना, हम तो कल से देखे तक नहीं, ऐसी तो सो फिर तुम्हारे पीछे। अच्छा बताओ, होता है कि नहीं ऐसा भाव? कोई के घर जाओ और आज की तारीख में तुम्हें 10 रुपये से मिलनी हो जाए, बताओ कैसा लगेगा? क्यों, किसी ने देखे हैं क्या तुम्हारे लिफाफे में 10 रुपया? तुम बाहर आके कहो 1001 से मिलनी हुई, कोई तुम्हारा बटुआ खोल के थोड़ी देख रहा है। लेकिन नहीं, हमारे अंदर की हिंसा आती नहीं। हिंसा हर पहलू पर हिंसा है। हमें दुख किसी ने नहीं दिया है, हमने दुख लिया है। हम दुख लेने में इतने कुशल हैं, हर जगह से दुख ले सकते हैं। हम दुखों की फैक्ट्री का माल तैयार करने में बहुत कुशल हैं। कहीं से भी हमें दुख मिल जाता है। लाइट चली जाए तो, मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाए तो, कोई बात नहीं करे तो, कोई बात करे तो। देखना, यदि कोई गरीब आदमी तुमसे बात कर ले, कुछ चाहिए होगा तभी बात कर रहे, नहीं जो तो करता नहीं था। और यदि नहीं करे, अरे रहने तो हम कौन करते ऐसे, समझ गए? तुरंत गिरगिट जैसे रंग। साहूकार से अलग, ग्राहक से अलग, नौकर से अलग, मालिक से अलग, अफसर से अलग, क्योंकि चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। आपको कोई सुख मिला ही नहीं आज तक। आप सच बताना, सिर्फ हम भिखारी हैं, दूसरों की कोठियाँ देखकर मुंह में पानी आ जाता है।
तुम कहीं से गुजरते हो तो आपको पता है कहीं कोठी तो खड़ी वहीं रह जाती है, तुम्हारा दिल वहीं छूट जाता है, दिल तड़फता है, गुदगुदी होती है कि क्या पता एक दिन कोठी मिल जाएगी तो क्या मिल जाएगा। एक जेल में कोई अफसर देखने गया तो वो कैदी बहुत सिर पीट पीट के रो रहा था। पूछा कि ये कैसे, मैंने रो क्यों रहा? तो पुलिस वाले ने बताया इसको जो पत्नी चाहिए थी वो नहीं मिली और उसके चक्कर में पागल हो गया, यहाँ पर आया है। दूसरा भी इससे ज़्यादा तेज रो रहा था। तो उसने कहा कि ये क्यों रो रहा है? बोले जो इसको मिली नहीं वो इसको मिल गई। आइंस्टीन का जीवन बदल गया। उसने कहा मैं तो अच्छा, वो उससे मेरी बात चल रही थी, मैं भी इन दो में से तीसरा मैं भी होता। आप भी ध्यान रखना, जो आपने सोचा था कि सुख मिलेगा, मिला क्या? हमने इनका इतना किया, इनने कुछ नहीं किया हमारा। इसमें हम पागल हो जाते हैं और एक दिन मौत ही आ जाती है हमारे घर पर। सच पूछो, हम अकारण जिए, हम सूरज की तरह हो, हम सरिता की तरह हो, हम फूलों की तरह हो। प्रकृति का हर पत्ता पत्ता हमें जीने की कला सिखाता है। आपको पता है सूरज क्या कहता है? रोज निकलता हूँ, ढल जाता हूँ। तुम्हारा सूरज भी एक दिन बचपन के रूप में आया था और एक दिन बुढ़ापे के रूप में अंतिम विदाई हो जाएगी। क्या कर रहे हो जीवन में? सृजन की कला सीखो, ऊर्ध्वगामी, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने की कला सीखो। सुख अपने आप बरसात हो जाएगी। सुख मांगने से थोड़ी मिलता है। आपके घर रोज आके कोई कहे मैं 2 रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो, 2 महीने बाद क्या करोगी? ये रोज भिखारी की तरह चला आता है, इसको बंद करो दरवाजा। क्योंकि खुशियां तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। प्यार क्या चीज़ है अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। आज हमारी जिंदगी इतनी रूखी सूखी हो गई है कि बस धन कमा कर तिजोरियों में रख जाओगे। लेकिन लोग कहते थे पहले कितनी बढ़िया सुविधा थी, धन कमाओ और मर के सांप बन जाओ। तो जमीन में धन गड़ा रहता था, वहाँ सांप आराम से बैठा रहे अपने धन के पास। अब बताओ तुम सांप भी बन जाओगे तो धन के पास पहुँच पाओगे क्या? क्योंकि धन जमीन में होता है कि लॉकर में होता है? लॉकर में। तो लॉकर में सांप बन के पहुँच पाओगे क्या? बिच्छू बन के पहुँच पाओगे क्या? छिपकली बन के पहुँच पाओगे क्या? नहीं पहुँच पाओगे। वहाँ तो एक नोट का कीड़ा बनना पड़ेगा। और इतने प्यार से तुमने बच्चों के लिए जो लॉकर में धन जोड़ा था, वो बच्चे एक बार में नोट गिनेंगे, तुम्हारा राम नाम सत्य कर देंगे। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं हमें टाइम मिलता ही नहीं माता जी, मरने का टाइम नहीं मिलता। हमने कहा तुम रोज मर ही तो रहे हो और क्या कर रहे हो? प्रत्येक क्षण हम, ये जिंदगी कोई जिंदगी है जिसमें आदमी तबाह है, उबा हुआ है, आलस में है, दुखी है, ये कोई जिंदगी है? आप ध्यान रखना, आदमी टेंशन में जी रहा है, बेचारा कुत्ता और गधा नहीं जी रहा है। अब बताओ कौन है श्रेष्ठ, कौन है? कुत्ता पूरा कुत्ता होता है लेकिन आदमी पूरा आदमी नहीं होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कुत्ते को कोई कह रहा पूरा कुत्ता हो जा, वो पूरा कुत्ता ही है। लेकिन आदमी ऐसा गए, अजीब आदमी है। लोगों से कहो रात्रि भोजन छोड़ दो, और माता जी नहीं छोड़ा जाता है, और बड़े शान से कहते हमारा तो सब चलता है। हमने कि कैसा आदमी है? कुछ जानवर होते हैं दिन में खाते, कुछ जानवर होते हैं रात में खाते हैं। ये अजीब प्रकार का जानवर है, दिन में भी खाता है रात में भी खाता है। या तो दिन में ही खाओ या तो रात्रि में खाओ। हमारा जीवन आज धर्म से विहीन है, इसलिए दुखी हो गया। और विज्ञान सुपर साइंस है, लेकिन विज्ञान से बड़ा परम साइंस है तो धर्म है। धर्म से बड़ा विज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो प्रयोगशाला में कुछ बदलता है। धर्म आत्म प्रयोगशाला में आत्मचिंतन को बदलता है। क्योंकि सोच बदल जाएगी तो दुनिया आज बदल जाएगी। आप सच बताना, तुम्हारा ध्यान जहाँ होता है फिर कोई और नजर आता है? आप किसी बहुत बड़े हॉल में गए हो, वहाँ हजारों लोगों की भीड़ हो और कोई आपसे कह दे वही लड़की जिसकी बात आपके यहाँ चल रही,
अब बताओ वो 1000 लोग दिखेंगे कि वो एक ही लड़की दिखेगी? सच बताओ, भानपुर वाले ज्यादा आध्यात्मिक लोग हैं, क्या दिखेगी? एक ही लड़की। क्या ईमानदार हो, हमें तो पहली बार पता चला तुम लोग ईमान। ध्यान रखना, एक ही लड़की दिखेगी आपको। वो कैसे चलती है, वो कैसे बोलती है, वो कैसे हंसती है, उसकी पसंद क्या है, इतना ध्यान तक रखोगे? अरे परमात्मा को कभी देखा कर? यहाँ शादी वादी वाली तो आएगी, क्योंकि दुल्हन कैसी आती है, टीवी की तरह बीवी आती है। टीवी आई थी तो बहुत अच्छे अच्छे सीरियल लाई थी, और बीवी भी आती तो बहुत अच्छे अच्छे सीरियल लाती है। सिर्फ अंतर इतना है कि टीवी ब्लैक एंड वाइट आई थी, बाद में कलर्ड हो गई, और बीवी शुरू में कलर्ड आती, बाद में ब्लैक एंड वाइट हो जाती। ध्यान रखना, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम जिंदगी रंगीन लाए थे, क्योंकि कहते हैं मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। परम पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनकी परम प्रभावक शिष्या परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगल प्रेरणा आशीर्वाद एवं कुशल निर्देशन में मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल में स्थित अति मनोज्ञ जिन मंदिर सुखी सिवनिया में सृष्टि मंगलम निजाश्रय का शुभारंभ होने जा रहा है। ये स्थान त्यागी व्रतियों एवं व्रत गणों जो साधना के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसे लोगों के लिए एक पवित्र आश्रय बनेगा। यहाँ वृद्ध साधक जो अपने जीवन के शेष पलों को प्रभु भक्ति में समर्पित करना चाहते हैं, वे अपनी साधना को निर्विकल्पता से कर सकेंगे। सृष्टि भूषण माता जी ने संयम के मार्ग पर चलते हुए जनसेवा के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। समाज की सेवा के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हर कोई आगे बढ़ सकता है। विभिन्न सहयोग विकल्पों में योगदान प्रदान कर असीम पुण्य का अर्जन करें। कमरा सौंदर्यकरण 51,000, कमरा जीर्णोद्धार 1,11,000 रूपए, वाटर कूलर 21,000, पलंग 5100, पंखे, स्टील टेबल, प्लास्टिक टेबल 2100 रूपए, कुर्सी 1500 रूपए, पूजन द्रव्य 1 वर्ष 1,11,000 रूपए, पूजन द्रव्य मासिक 11,000 रूपए, पूजन द्रव्य 1 दिवसीय 1100 रूपए, शांति धारा 1 वर्ष 81,000 रूपए, शांति धारा मासिक 11,000 रूपए, शांति धारा 1 दिवसीय 1100 रूपए, व्रतियों की भोजन व्यवस्था वार्षिक 1,11,000 रूपए, विशेष 1 लाख रूपए से अधिक राशि देने वालों के नाम शिला पट पर अंकित किए जाएंगे। माता जी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित अन्य सेवा एवं जीव दया के कार्य जैसे वस्त्र भोजन वितरण, गौशाला, शिक्षा आदि में अपना सहयोग देकर आप ही पुण्यार्जन करें। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 00212200, संपर्क सूत्र 9376571001, 9197487990, 9376571003, 7805935133। भगवान पाश